सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम, आदाब। आप सभी को आपका अपना आर के मस्ती चैनल में स्वागत है। बड़ी खुशी की बात है कि बहुत दिनों के बाद आज वीडियो बनाने का मौका मिला है। आप लोगों की दुआ से कोई घटना घट गया था जिस कारण से अभी तक वीडियो नहीं बन रहा था, लेकिन चलिए सबको छोड़ते हुए आज फिर से एक नया टॉपिक है जो परीक्षा लेवल से 2 अंक फिक्स कराने का काम करता है, संस्कृत का। देखिए वो उसका नाम है वाच्य। क्या नाम है? वाच्य। क्या नाम है? वाच्य नाम है। इसको इंग्लिश में हम लोग वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉइस बोलते हैं इंग्लिश में इसको। वॉइस आप लोग पढ़े होंगे इधर उधर उधर उधर। उसी प्रकार से आज वाच्य को पढ़ना है कि संस्कृत में आखिरकार वाच्य होता है कितने। इंग्लिश में तो वॉइस को बहुत बार पढ़े हम लोग, 8वां क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन वाच्य जो है वो 10th में मुख्य रूप से संस्कृत में पढ़ना है। ठीक, चलिए तो फिर ध्यान यहाँ कोई भी आदमी इधर उधर खटर पटर मत कीजिएगा, पढ़ाई पर ध्यान रखिएगा। वाच्य, वाच्य आखिरकार कहते किसको है? वाच्य कहते किसको है? तो वाच्य उसे कहते हैं जिससे जो बोल चाल की भाषा में अगर कहा जाए तो बोलने की तरीका को या कहने की तरीका को वाच्य कहते हैं। समझ रहे हैं? बोलने या कहने के तरीका को वाच्य कहते हैं। यानी कोई भी भाषा को, कोई भी बात को हम बोलेंगे, कोई भी बात को हम क्या करेंगे? बोलेंगे, तो उसको हम वाच्य कहते हैं। बोलने के तरीका को ही वाच्य कहते हैं। जैसे देखिए, बोल दिए कि रोहन मार खा रहा है, या रोहन मार रहा है, या रोहन के द्वारा मारा जा रहा है, या रोहन मारा जा रहा है। ये जितना भी अभी हम सेंटेंस, जितना भी वाक्य को बोले हैं, उस सारा का सारा वाक्य जो था वो यही तो दिखाना चाह रहा था कि रोहन के द्वारा मारा जा, यानी रोहन मार खा रहा है या मारा जा रहा है, यही बात को कहा जा रहा था। लेकिन इसको कई भाषाओं में कई तरीका से बोला गया, इसी तरीका को वाच्य कहते हैं। चलिए समय को ध्यान में रखते हुए, ज़्यादा समय न लगाना है। वाच्य की परिभाषा यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ना है। बोलने या कहने की तरीका को, बोलने या कहने की तरीका को क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। सॉरी, क्या बोलते हैं? वाच्य कहते हैं। जैसे में लिखा गया यहाँ, राम आम खाता है। क्या लिखा गया? राम आम खाता है। राम के द्वारा आम खाया जाता है। दूसरा में क्या है? राम आम खाता है, फिर है राम के द्वारा आम खाया जाता है, और तीसरा में राम के द्वारा खाया जाता है। यानी वाक्य वही है, खाने की ही क्रिया हो रही है, राम ही है, लेकिन तीन तरीका से हम लोग बोले। राम आम खाता है, राम के द्वारा आम खाया जाता है, और राम के द्वारा खाया जाता है। समझ गए? ये 3 तरीका से इसको बोला गया, इसीलिए इसको वाच्य को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। संस्कृत में वाच्य को कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। याद कर लीजिएगा कि वाच्य को संस्कृत में कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। एक में है कर्तरी वाच्य। एक में क्या है? कर्तरी वाच्य। इसको थोड़ा सा आप लोग उच्चारण कीजिएगा, कर्तरी वाच्य। बोलिए तो, कर्तरी वाच्य। जल्दी बोलिए, हम सुन रहे हैं। कर्तरी वाच्य बोलिए। चलिए, अब दूसरा है कर्मवाच्य। दूसरा क्या है? कर्मवाच्य। तीसरा है भाववाच्य। हम लोगों को कर्तरी वाच्य बोलने में थोड़ा सा परेशानी होता होगा, ठीक, लेकिन बोलेंगे तभी तो सीखेंगे। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको चलने थोड़ी आता है, लेकिन उसको कोई सिखाता है, उंगली पकड़ करके चलाता है। वो चलने के लिए जाता भी है, लेकिन गिरता है 2-4 बार, मुंह हाथ फोड़ता है, जो भी हो, गोरा हाथ मुचका लेता है, फिर सीखता है। सीखते 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 वो चलने क्या, दौड़ने भी लगता है। तो अभी हम लोग सीख रहे हैं, अभी मुँह हाथ फूटेगा, कोई फर्क नहीं है, फूटने दीजिए, लेकिन सीखेंगे तो अब दौड़ने भी लगेंगे। ऐसा वाक्य कभी भी आएगा तो बोल देंगे, पढ़ लेंगे, लेकिन पहले इसको सीख लेते हैं। कर्तरी वाच्य। कौन सा वाच्य? कर्तरी वाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य के मुख्यतः कितने प्रकार? 3, कर्तरी वाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। क्लियर? चलिए, अब कर्तरी वाच्य को बारी बारी से सब वाच्य को समझेंगे कि आखिरकार कर्तरी वाच्य क्या है, कर्मवाच्य क्या है, भाववाच्य क्या है। इसको थोड़ा बारी बारी से समझेंगे। ध्यान यहाँ रखिएगा, आप लोग का ध्यान इधर उधर हो रहा है, जरा यहाँ ध्यान रखिएगा। कर्तरी वाच्य वैसे वाक्य जिसमें कर्ता की प्रधानता। यहाँ पर क्या लिखा हुआ देखिएगा, गौर से पढ़िएगा तो, पढ़ो जल्दी से। वैसे वाक्य जिसमें कर्म की प्रधानता हो तो उसके कर्मवाच्य। वैसे वाक्य जिसमें कर्ता की प्रधानता, क्या चीज का? कर्ता की प्रधानता हो तो उसको कौन सा वाच्य कहेंगे? कर्तरी वाच्य। कौन सा वाच्य? कर्तरी वाच्य कहेंगे। जैसे में यहाँ लिखा गया, सीता रोटी पकाती है। क्या है? सीता रोटी
पकाती है, मतलब सीता जो क्या कर रही है, रोटी पका रही है। अच्छा, यहाँ सीता को मिटा देते हैं, मिटा दिए, अब क्या, रोटी पकाती है। कोई सेंटेंस लग रहा है? हाँ, सीता रोटी पकाती है। सीता क्या करती है, रोटी पकाती है। मार्कर चेंज हो गया, चलिए कोई बात नहीं है। सीता क्या कर रही है, रोटी पका रही है। इनमें से कोई सीता उता बैठे होगी तो मत समझना कि सर जी हमारा नाम कैसे जान गए, ठीक, वो साना नहीं है। यहाँ पर एक नाम उदाहरण लिया गया है, सीता रोटी पकाती है। अब इसमें कर्ता, कर्म और क्रिया को पहचानना है। कर्ता, कर्म और क्रिया को पहचानना है। तो कर्ता किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं और क्रिया किसे कहते हैं। तो बिना समय गवाए हुए ध्यान देंगे कि कर्ता जो है, जो कर्ता उसे कहते हैं जो काम को करता है, जो काम को करता है उसको कर्ता कहते हैं। और क्रिया यानी जो किया जाता है, करने वाले को कर्ता, जो किया जाता है उसको क्रिया, और जो बच गया सो कर्म, जो बच गया सो कर्म। करने वाले को कर्ता, और जो किया जाता है उसको क्रिया, जो बच गया सो कर्म। क्लियर? तो कर्ता, कर्म, क्रिया समझ गया। अब इसमें बताइए करने वाला कौन है, सीता है ना, सीता है करने वाली, हो गया क्रिया, सॉरी कर्ता, ये कर्ता हो गया। अब यहाँ क्या कर रही है, तो पका रही है। क्या कर रही है, पका रही है। तो पका रही है तो ये क्रिया हो गया। अब जो बच गया सो क्या हो गया, कर्म। क्या हो गया, कर्म। तो इसमें कर्ता, क्रिया और कर्म समझ में आ गया। ये क्या है, कर्ता, ये क्या है, क्रिया, क्या है, क्रिया, और ये क्या है, कर्म। जो बच गया सो कर्म। अक्सर बीच वाला कर्म होता है, आड़ी वाला जो उस साइड वाला है वो होता है क्रिया, और इस साइड वाला जो शुरुआती वाला होता है सो कर्ता। क्या होता है, कर्ता। तो कर्ता, क्रिया, कर्म समझ में आ गया। अब इसके जानकारी विशेष रूप से और करेंगे, बशर्ते अगला जान लेते हैं, ठीक। चलिए अगला जान लेते हैं, कर्मवाच्य। इसकी चर्चा और करेंगे, अभी कौन सी विभक्ति कहाँ पर होता है नहीं होता है उसकी चर्चा भी अभी करेंगे, इसी वीडियो के में करेंगे। लेकिन इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि कर्तरीवाच्य, जिसमें कर्ता की प्रधानता था तो उसको कर्तरीवाच्य बोल दिए, और जिसमें कर्म की प्रधानता उसे कर्मवाच्य। जिसमें कर्म की प्रधानता, देखिए वैसे वाक्य जिसमें कर्म की प्रधानता हो, वैसे वाक्य जिसमें कर्म की प्रधानता हो, तो ऐसे वाक्य को हम लोग क्या बोलेंगे, कर्मवाच्य। क्या बोलेंगे, कर्मवाच्य। जैसे में सीता के द्वारा रोटी पकाया जाता है, सीता के द्वारा रोटी पकाया जाता है। तो इसमें भी कर्म क्रिया को समझेंगे। इसमें भी क्रिया ये कर्ता ये होगी, कर्म ये और क्रिया ये, समझे ना, सब में सेम होगा। जिसमें ध्यान रहे, जिसमें कर्म की प्रधानता उसको कौन सा वाच्य, कर्मवाच्य बोलेंगे। जिसमें कर्ता की प्रधानता उसे कर्तरीवाच्य। अब एक बच रहा है हमारा अंतिम और लास्ट, भाववाच्य। तो वैसे वाक्य जिसमें कर्मे ना हो, यानी जो बिना कर्म का हो, ठीक, जो बिना कर्म का हो, तो वैसे वाच्य को हम लोग कौन वाच्य बोलेंगे, भाववाच्य। जैसे देख लीजिए, सीता के द्वारा पकाया जाता, तो क्या पकाया जाता है, इसमें लिख लेना है लिखल, नहीं लिखल है, यानी ये कौन सा वाच्य में है, भाववाच्य में। कौन सा वाच्य में है, भाववाच्य में। तो चलिए स्पीड में थोड़ा सा जान लेते हैं कि वाच्य किसे कहते हैं। तो बोलने या कहने के तरीका को वाच्य कहते हैं। जैसे में राम आम खाता है, राम आम खाता है, राम के द्वारा आम खाया जाता है, राम के द्वारा खाया जाता है। वाच्य के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। कितने, 3। कर्तरीवाच्य, बोलिए तो, बोलिएगा बैक से, कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और 3 में भाववाच्य। हो गया, कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कर्तरीवाच्य किसको कहेंगे, तो वैसे वाक्य जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, वैसे वाक्य जिसमें कर्ता की प्रधानता हो उसको कर्तरीवाच्य। जैसे सीता रोटी पकाती है। कर्मवाच्य, वैसे वाक्य जिसमें कर्म की प्रधानता हो, वैसे वाक्य जिसमें कर्म की प्रधानता हो, तो वैसे वाक्य को समझना है कर्मवाच्य में। जैसे सीता के द्वारा रोटी पकाया जाता है। अब 3 नंबर है भाववाच्य। तो वैसे वाक्य जिसमें कर्म न हो, वैसे वाक्य जिसमें कर्म न हो, तो वैसे वाक्य को हम लोग कौन सा वाच्य में समझेंगे, भाववाच्य में समझेंगे। जैसे सीता के द्वारा पकाया जाता है, सीता के द्वारा पकाया जाता है। आगे की बात बता दे आपको, एकदम तनका सा बच गया है, बस देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब वीडियो को इतने पर रोक देंगे। यहाँ कर्ता ये है, ये तो समझ में आ गया, ये कर्म है ये भी समझ में आ गया, और ये क्रिया ये भी समझ में आ गया। लेकिन बात कुछ ऐसा है ना कि कर्तरीवाच्य के कर्ता में, कर्तरीवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति का, प्रथमा विभक्ति का, यानी यहाँ पर लिख देंगे प्रथमा,
संस्कृत में पढ़ रहे हैं ना, तो संस्कृत के अनुसार चलेंगे। इसमें कौन सा? प्रथमा। अब ये कर्म है, ये सबको पता है। और कर्म में क्या चीज़ का प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति का। कौन सा विभक्ति का? द्वितीय विभक्ति का। और ये क्रिया है, क्रिया में क्या चीज़ का प्रयोग होता है जानते हैं? क्रिया जो है कर्ता के अनुसार चलती है। कर्ता में प्रथमा है तो क्रिया में भी प्रथमा हो गया। अगर कर्ता में तृतीया रहता तो उसके अनुसार उसमें चलता, लेकिन इसमें प्रथमा है तो इसमें भी प्रथमा होगा। समझ गए? यानी प्रथमा, द्वितीय, प्रथमा। प्रथमा को हम लोग देखिएगा एक ट्रिक्स कहा जाता है। ट्रिक्स समझ लीजिए कि कर्तरीवाचक का एक ट्रिक्स होता है कि कर्ता में तो प्रथमा का प्रयोग हुआ, प्रथमा को एक लिख सकते हैं। अब आ गया कर्म। कर्म में द्वितीय है तो 2 लिख सकते हैं। लिख दिए, 2 लिख दिए। अब जो है ये जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार चल दी, तो क्रिया में भी प्रथमा आ गया तो प्रथमा 1, यानी टोटल ये कितना आ गया? 121। कितना आ गया? 121। ये ट्रिक है, अगर 121 याद रहेगा तो पूरा कर्तरीवाचक को आप बना लीजिएगा। ये आपका बहुत आसान ट्रिक्स है। उसी प्रकार से इसका भी ट्रिक्स बनता है। ये जो है कर्ता है, कर्ता में इसमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, इसके कर्म में प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होता है, और इसका जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार चलता है, क्योंकि कर्मवाच्य है, इसमें कर्म की प्रधानता होती है, इसीलिए कर्म के अनुसार चलता है। तो इसमें प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग इसमें भी होता है। यानी तृतीया, प्रथमा, प्रथमा, यानी इसका फॉर्मूला बनता है 311। कितना बनता है? 311। ये भी ट्रिक्स याद कर लीजिएगा, 121, 311। बहुत आसान है याद करने का ट्रिक्स। और अंतिम में भाववाच्य है, तो भाववाच्य में देखिएगा ये कर्ता है, इसमें कर्म है ये नहीं है, ये क्रिया है, तो इसमें इसके कर्ता में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, और कर्ता में प्रथमा व्यक्ति का क्रिया में प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होता है। कर्म तो है ये नहीं, यानी कर्म को 0 मान लीजिए। कितना मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं। तो इसका जो ट्रिक्स बनता है वो कितना बनता है? 3, 1 बीच में 0, 301। कितना बनता है? 301, 121, 311, 301। क्लियर? चलिए अब और आगे की पढ़ाई कैसे, कौन सा वाच्य में कौन सा कैसे परिवर्तन करेंगे, इसका कहाँ से फार्मूला कैसे लगेगा, मैथ की तरह इसमें भी फार्मूला लगता है, तो वो कैसे लगेगा नहीं लगेगा इसको अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे। लेकिन आप लोग इतना पढ़ लिए, इतना समझ में आ गया। अगर डाउट है तो इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, सर फलना जगह डाउट है, उस जगह से फिर हम समझाने का प्रयास करेंगे, उसी के माध्यम से वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए, इसको बढ़ाइए थोड़ा सा, वीडियो का चैनल को बढ़ाइए, ताकि सब लोग देखें। आप लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और अगला फ़ायदा नहीं उठाए, ये तो देखिए कंजूसी वाला बात हो गया। फ़ायदा कीजिए, सबका फ़ायदा कीजिए, हमारा भी फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा होगा, और जो अगला पढ़ेगा उसका भी फ़ायदा होगा, उससे आपका भी नाम होगा। तो चलिए फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।